गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना ही विज्ञान है। तो आज हम अपने आसपास की चीज़ों में भोजन के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो भोजन के कौन कौन से घटक हैं, भोजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम दैट आर ईटन बाय अस। चैप्टर 1 में हमने भोजन के बहुत से प्रकार के बारे में पढ़ा जो हमारे द्वारा खाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, फिर एग, मीट। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि कुछ प्लांट से मिलने वाले हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, तो फ्रूट। ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलने वाले भोजन के बारे में हमने पढ़ा। एनिमल से मिलने वाले भोजन के बारे में सोर्सेज ऑफ फूड हमने पढ़ा ना। तो भोजन चैप्टर नंबर 1 था सोर्सेज ऑफ फूड। तो भोजन के स्रोत, भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। कुछ भोजन प्लांट से मिलते हैं, कुछ भोजन एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट से मिलने वाले भोजन में हमने पढ़ा कैरेट, रेडिश, और इसमें ओनियन और पोटैटो, टोमेटो, ये सारी चीज़ें पढ़ा। फिर सीरियल पढ़ा, अनाज के बारे में पढ़ा, पल्सेस के बारे में पढ़ा, फिर ऑयल के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारे वेजिटेबल के बारे में पढ़ा। तो ये सोर्सेज ऑफ फूड हमने पढ़े। और एनिमल से मिलने वाले फूड जैसे एग है, मीट है, कर्ड है, मिल्क है, घी है, ये सारी चीज़ें हमने सोर्सेज ऑफ फूड में पढ़ी। तो आज जो हम ये प्लांट से भोजन मिलते हैं और एनिमल से भोजन मिलते हैं, उनमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन जनरल आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। हमारे भोजन में दूध और दूध से बने हुए चीज़ें रहती हैं। सीरियल लाइक व्हीट एंड राइस, तो अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, पल्सेस, दालें लाइक ग्रीन ग्राम, मूंग, और पीजन पी, अरहर, शुगर, चीनी, ऑयल, तेल, घी, एग, फिश एंड मीट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़े। द क्वेश्चन दैट अराइज इज़ व्हाट डू दीज डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू दीज डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, ये जो डिफरेंट फूड आइटम हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ आवर मील कंसिस्ट ओनली ए सिंगल फूड आइटम। अगर हमारे भोजन में केवल एक ही चीज़ रहे तब क्या होगा। टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लेट अस स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। हमें डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंट फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक 2.1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। जो हम भोजन खाते हैं उनमें बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, अलग अलग घटक पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इनको क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर इन फैक्ट chemical substance present in food which provide energy and material needed by the body। तो ये न्यूट्रिएंट पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्व ये केमिकल सब्सटेंस हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। और ये रासायनिक पदार्थ देते क्या हैं, प्रोवाइड एनर्जी, हमको ऊर्जा देते हैं, एंड मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी, और हमारे शरीर को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमारी बॉडी को देते हैं। कौन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व देते हैं। और ये पोषक तत्व होते कहाँ हैं, ये पोषक तत्व भोजन में होते हैं। 7 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। भोजन में 7 कंपोनेंट, 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट, ये हैं कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये 7 कंपोनेंट जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, यही हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। और हमारे शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन पदार्थों की ज़रूरत होती है, इन्हीं 7 चीज़ों से ही मिलता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कंटेन्स ओनली वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसमें केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाता है। फॉर एग्जांपल शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट। तो चीनी में क्या है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ फूड मे बी रिच इन वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स बट मे कंटेन्स अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल। लेकिन कुछ ऐसे पोषक भोजन हैं जिसमें दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मीट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो मीट है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बट इट आल्सो कंटेन्स फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन इसमें और भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या? फैट, वसा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें आपने देखा कंपोनेंट ऑफ फूड में देखा कि कंपोनेंट जो भोजन के घटक हैं वे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को वो एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और जिन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो चीज़ें देता है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे शरीर में, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने होते हैं? वो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं। कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 7 पाए जाते हैं। भोजन के घटक कितने हैं? 7 दीज आर। और ये 7 घटक कौन कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर। अब इनके बारे में बारी बारी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फ़ैट के बारे में, विटामिन, मिनरल, फाइबर और वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें और जान लें। मील, भोजन क्या होता है? भोजन किसको हम भोजन कहते हैं? मील क्या है? द फूड ईटेन एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज़ कॉल्ड मील। वह भोजन, वह खाना जो दिन के एक निश्चित समय पर खाया जाता है, भोजन कहलाता है। खाना जो दिन के निश्चित समय पर खाया जाता है वह भोजन कहलाता है। तो निश्चित समय पे कौन, जैसे सुबह का समय, दोपहर के समय और रात के समय पर हम खाना खाते हैं। तो ये निश्चित समय, खाना खाने का हमने निश्चित समय बना लिया है, सुबह के समय, दोपहर के समय और रात के समय। तो जो सुबह के समय खाना खाया जाता है उसको ब्रेकफास्ट, सुबह का भोजन, लंच, दोपहर का भोजन एंड डिनर, रात का भोजन कहते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर 3 कॉमनली कंज्यूम्ड मील। तो सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, ये 3 मुख्यतः भोजन किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस। तो पोषक तत्व रासायनिक पदार्थ हैं प्रेजेंट इन आवर फूड, जो हमारे भोजन में उपस्थित रहते हैं। विच प्रोवाइड एनर्जी, जो हमको ऊर्जा देते हैं। एंड मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी, और जो हमारे शरीर को मटेरियल की ज़रूरत होती है टू लिव एंड ग्रोथ, जिंदा रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए। 7 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला कंपाउंड है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। द बल्क ऑफ आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हम भोजन करते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड स्टार्चेस। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक को शुगर कहते हैं, चीनी, और दूसरे को स्टार्च, शर्करा। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर पोटैटो, ब्रेड, टेबल शुगर, हनी, राइस, व्हीट, चपाती, मिल्क, जगरी, गुड़ एंड फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना एंड पपाया।
तो जो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में किन भोजन में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो हैं पोटैटो, आलू, ब्रेड, टेबल शुगर जो कॉफ़ी या टी में चीनी पड़ती है, हनी जो ये शहद है, राइस चावल, व्हीट जो रोटी आप खाते हैं, मिल्क जो दूध पीते हैं, जैगरी जो गुड़ है, फ्रूट लाइक मैंगो फल में भी पाया जाता है जैसे आम है, बनाना केला है, एंड पपाया पपीता है। इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड जो भोजन के घटक हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि मील क्या होता है और कंपोनेंट ऑफ फूड क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स क्वेश्चन आप बनाएंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स उसके बारे में लिखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के कितने प्रकार होते हैं। तो सेवन न्यूट्रिएंट्स, देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स। तो 7 न्यूट्रिएंट के बारे में आप लिखेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का है, चपाती या ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। हम अगले वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।